मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घात और घातांक के नियम। तो यहाँ क्या लिखा है, एक ही आधार वाले घातों के गुणा। ठीक है, अब देखिए एक ही जो आधार वाले घात होते हैं, यानी जिनकी देखिए नीचे नंबर जो है वो सेम होंगे, ऊपर पावर जो है वो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर नंबर सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जल्दी से बताइए। नंबर सेम होने पर पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका क्या मतलब है, 4 × 4। ठीक है, और यहाँ क्या मतलब है, 4 × 4 × 4। यहाँ 4 की पावर 2 है और यहाँ 4 की पावर 3 है। ठीक है, तो टोटल कितने 4 हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम पावर को प्लस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है। ओके, अब यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए सारे इकट्ठा करें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 4 2 + 3 और = 4 5। आई बात समझ में। यही देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके दिखाया है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका लिखा है 10 × 10 की पावर 11 है, तो ये 10 = 11, 100 = 11 नहीं होगा। ठीक है, ये 10 अपना अलग रहेगा, ये 10 की पावर 11 अपनी अलग रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम नहीं करेंगे। हाँ, हमें करना है तो हम 10 की पावर यहाँ 12 कर देंगे। कैसे, ये एक 10 है, इसकी पावर 1 है और इस 10 की पावर 11 है, तो 11 और 1 कितने हो गए, 12। आई बात समझ में। कभी आप सोचें कि भाई इन दोनों को नीचे 10 × 10 कर दें और फिर उसके बाद उसका जो आंसर आता है 100 उसकी पावर 11 कर दें, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ इस तरह से आपका जो लिखा है 2 + 2 लिखा है, तो 2 की पावर हम ऐसे कर दें, नहीं प्लस में है तो प्लस में पावर कभी भी प्लस नहीं होती है। ठीक है, जैसे 2 + 2 है, यहाँ देखिए ये प्लस है अगर, तो पावर प्लस नहीं होती है। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तभी पावर प्लस होती है। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं और इसी में उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लिखा है किसी भी शून्य पूर्णांक के लिए ए के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ m या n पूर्णांक संख्या हो, जैसे ये देखिए इस तरह से लिखा है, इसे m मानते हैं, इसे n मानते हैं, तब हम m और n को प्लस करते हैं। ये एक तरह से आपका फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए सेम इसी तरह से एक ही आधार वालों के विभाजन कैसे करेंगे, यानी उनका डिवाइड कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, अगर नीचे आधार सेम है तो ऊपर की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ओके डन। तो अब आप यहाँ 4 - 2 कर देंगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, यानी कि यहाँ पे 3 जो है वो 4 बार है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए 3 की पावर 2 दी गई, यानी 3 जो है वो 2 बार है। अब आप क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपने ऐसे रखा, इस 3 से ये 3 कट गया, ऊपर इस 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर कितने 3 बचे, 2 3 बचे। तो ये देखिए 4 में से 2 हमने माइनस का, तो हमारी पावर क्या बची, 2 बची। आ रही है बात समझ में। यह देखिए सेम वही बताया है कि अगर हम मान लेते हैं दोनों आधार सेम है तो ऊपर पावर जो है वो माइनस होगी। अगर कब जब आपका बीच में जो साइन है यहाँ पे ये डिवाइड का हो। ओके, मल्टीप्लाई में प्लस होगी, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है एक घात की घात लाने के नियम। यहाँ देखिए विचार करें, 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 × 2। ठीक है, 3 × 3, 2 2 हैं और उन दोनों की पावर कितनी है, 3 3 है। तो यहाँ लिखा है 2 3 को 2 बार गुणा किया जाता है, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। अतः किसी शून्य पूर्णांक के लिए हम जहाँ a का यूज़ करते हैं वहीं इस तरह से इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। आगे ही बात समझ में आपको। यहाँ हमने क्या करा, इनकी पावर को हमने प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये 2 बार है। देखिए यहाँ ये जो अंदर वाली है ये मेन पावर है, बाहर वाली जो पूरे होल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, × 2, और दोनों 2 की पावर जो है वो कितनी है, 3 3 है। आ रही है बात समझ में। आगे देखिए यहाँ लिखा है घातांक वाले जो गुण है उनका गुणा हम कैसे करते हैं। तो 2 की पावर 3 ऐसी दी गई है, ये देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3, तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। ठीक है, अब हम इसमें प्लस प्लस कर लेते हैं। देखिए एक 2 ले लेते हैं, एक 3, एक 2, एक 3, एक 2, एक 3, तो 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6। तो अब 6 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। आई बात समझ में, नहीं आई बात।
ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आधार क्या हो जाएगा 6, 2 और 3 का गुणनफल जो है वो 6 होता है, तो हम इसलिए हमने क्या करा, आधार हमने 6 मान लिया। अतः लेकिन किसी भी शून्य पूर्णांक के लिए जहाँ a यूज़ होता है वहाँ m की संख्या यानी अगर अलग अलग होती है तो ऊपर की संख्या सेम हो जाती है। ठीक है, यानी नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर की संख्या सेम हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरह से ये आपको आगे भी दिया गया है। अभी आगे लिखा है समान घातांक वाले जो होते हैं उनका विभाजन हम कैसे करते हैं, यानी ऊपर की डिजिट सेम होगी, पावर सेम होगी, लेकिन जो आपकी नीचे की डिग्री है, जो नीचे के नंबर हैं, आधार जो है वो चेंज होंगे। तो हम देखिए इस तरह से करते हैं, दोनों को ऊपर और नीचे करके लिख लिया। दोनों की पावर 4 थी, दोनों 4 बार आ गए, तो हम इसको होल स्क्वायर ऐसे बना के लिख सकते हैं। आई बात समझ में। इसीलिए किसी भी गैर शून्य पूर्णांक यानी a और b के अगर हम जहाँ पे m की बात करते हैं तो उसे हम विभाजन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है शून्य घातांक नियम, अगर कोई चीज़ शून्य है तो x की पावर 0 है तो इज इक्वल टू 1 है। किसी भी संख्या 0 के अतिरिक्त के घात या घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, यानी अगर कोई डिजिट 0 है तो उसको तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज और कोई डिजिट है अगर उसका है तो उन सब का मान जो है वो क्या होगा, 0 नहीं होगा बल्कि 1 होगा। ठीक है, 2 की पावर 0 यानी ये 1 है, 3 की पावर 0 यानी ये 1 है, 4 की पावर 0 यानी ये 1 है। होगी ओके, आगे बात समझ में। तो अब यहाँ देखिए आपको लिखा है सोचिए कौन बड़ा है, तो अब ज़रा सोच के बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है। तो देखिए ये 5 की पावर 2 है। ठीक, तो 5 की पावर 2 होगी, 5 पंजे 25 इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको करिए 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये कितना हो गया 75। यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब है आपका ये बॉक्स बना लीजिए, यहाँ मतलब है कि 5 इंटू 5 और दोनों 5 की पावर 2 ठीक है, सॉरी 3 बार 5 है ना, 3 बार 5 और तीनों 5 की पावर 2 तो देखिए 5 पंजे 25 ही हो गया, इंटू 25 ही हो गया, इंटू 25 ही हो गया। तो आपको पता चल गया देखने में ही कि ये वाला बड़ा है, तो आप इधर मुँह खोल देंगे कि भाई ये बड़ा है। आ रही बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है आओ अभ्यास करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको इन सब को सरल करना है और इनको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो इन सब का आंसर शीट पे देखते हैं कि यहाँ पे अब आप लोग कैसे करेंगे, ये इस तरह की इसको इस फॉर्म में करना है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि इस तरह से दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, P3 इंटू P2 यही दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो P की पावर क्या हो जाएगी 3 + 2 इज इक्वल टू P5। आ रही है बात समझ में। यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, P की पावर 3 + 2 इज इक्वल टू P की पावर 5, है ना। ये देखिए आ रही है समझ में। सेम इसको भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये -4 जो है ये क्या रहेगा, ये रहेगा -4 और इसकी पावर जो है क्या हो जाएगी 100 + 20 इज इक्वल टू -4 120। आई बात समझ में। कर लेंगे आगे। देखिए ये डिवाइड वाले हैं, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो ये देखिए आप इसकी पावर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 20 15 - 13, तो कितनी बची 20 की पावर 2, है ना आसान। ऐसे देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 7 13 - 10, 7 की पावर कितनी बची 3, ठीक है ना। इसी तरह से अब ये वाला है तो इसको आपको इस तरह से लिखना है, ऊपर जो पावर है इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और यहाँ 50 दूनी 100। आई बात समझ में। यहाँ आपको इस फॉर्म में लिखना है कि नीचे की डिजिट अलग है, पावर सेम है ना। तो इसको क्या कर देना है, नीचे की डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर सेम रहेगी। तो देखिए A और T को मल्टीप्लाई करेंगे, AT हो जाएगा और पावर सेम रहेगी। ऐसे इसको कीजिए, 3 2 से क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉल्व करके। तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 की पावर क्या हो जाएगी 4, है ना आसान। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, उसके आगे इक्वल टू में डाल के ऐसे लिख देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे अगर इस तरह से दी जाती है तो आपको इसे अपॉन में लिखना होता है। तो ये देखिए हमने लिख लिया है कि जो मेन चीज़ है तो उन दोनों को ऊपर नीचे पावर सेम है, पावर सेम रहेगी, है ना। तो कर सकते हैं आसानी से। आप भी कोई कन्फ्यूजन है, अगर ऐसे कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर
समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट पे बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।